मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय मार्केस के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्योतिष जगत में और जन्म पत्रिका के अवलोकन में एक शब्द मार्केस की बार बार चर्चा की जाती है। यह मार्केस क्या होता है और इसका आपके जीवन से क्या संबंध होता है? जब भी मार्केस की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं पे मनुष्य की आयु के निर्धारण के विषय में ये पहलू या ये चर्चा हमारे समक्ष आती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका का अवलोकन किया जाए तो 8वें नंबर पे एक राशि आती है जिसे आप देख सकते हैं। इस 8वें नंबर पे आने वाली राशि के स्वामी को हम मार्केस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है तो आपके 8वें नंबर पर वृश्चिक राशि आएगी। इस वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होता है। तो मेष लग्न के जातकों का लग्न स्थान का स्वामी भी मंगल और 8वें स्थान का स्वामी भी मंगल, तो यहां पे मंगल को मार्केस का दोष नहीं लगता है। पहले भाव और 8वें भाव के स्वामी यदि एक ही हों तो वो कभी भी मार्केस की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव कभी भी लग्नेश के होने के साथ साथ मार्केस नहीं होते हैं। यदि वृषभ लग्न की बात की जाए तो वृषभ लग्न के 8वें स्थान पर धनु राशि आती है। तो यहां पे देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में मार्केस हो जाते हैं। 9 नंबर की राशि आती है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में, तो 9 नंबर के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं और ये 9 नंबर धनु राशि का होता है। तो बृहस्पति वृषभ लग्न के जातकों के लिए मार्केस की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यदि जन्म पत्रिका 3 नंबर यानी मिथुन लग्न की है तो आपके 8वें भाव में मकर राशि आती है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। यानी मिथुन लग्न के जातकों के लिए शनिदेव मार्केस बन सकते हैं। परंतु यहां पे मिथुन लग्न के भाग्य स्थान पे कुंभ राशि आती है, तो मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव भाग्य स्थान के कारक भी बनते हैं, परंतु मृत्यु स्थान यानी मारक स्थान के कारक होने के कारण ये मार्केस की श्रेणी में भी आते हैं। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका की बात की जाए तो कर्क लग्न के जातकों की जन्म पत्रिका में 8वें स्थान पर कुंभ राशि आती है और ये कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो कर्क लग्न के जातकों के लिए शनिदेव मार्केस बन जाते हैं। सिंह लग्न के जातकों की जन्म पत्रिका की चर्चा की जाए तो सिंह लग्न के 8वें स्थान पर 12 नंबर अर्थात मीन राशि आती है, तो बृहस्पति यहां पे मार्केस बन जाते हैं।
यदि कन्या लग्न के जातकों की बात की जाए तो कन्या लग्न के 7वें स्थान पर मेष राशि आती है, तो कन्या लग्न के जातकों के लिए मंगल देव मार्केश बन जाते हैं। कन्या लग्न के 8वें स्थान पर मेष राशि के कारण मंगल देव यहां मार्केश की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तुला लग्न की बात की जाए तो देखिए फिर वही स्थिति बन रही है। तुला लग्न के 8वें स्थान पर वृषभ राशि आती है, तो तुला लग्न का स्वामी भी शुक्र होता है और 8वें स्थान का कारक भी शुक्र होता है। तो तुला लग्न के जातकों के लिए शुक्र देव कभी भी मार्केश नहीं बनते। तुला लग्न के जातकों के लिए एक वरदान है कि इनकी कुंडली में शुक्र देव लग्नेश होने के कारण कभी भी मार्केश नहीं बनते। यदि वृश्चिक लग्न की बात की जाए तो वृश्चिक लग्न के जातकों के 8वें स्थान पर मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, इसलिए वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बुधदेव मार्केश हो जाते हैं। यदि धनु लग्न की बात की जाए तो धनु लग्न के 8वें स्थान पर 4 नंबर की राशि आती है और 4 नंबर के स्वामी चंद्रदेव होते हैं, तो धनु लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा मार्केश हो जाते हैं। यदि मकर लग्न की बात की जाए तो मकर लग्न के 8वें स्थान पर 5 नंबर की राशि आती है। ये 5 नंबर की राशि के स्वामी सूर्य देव है, तो मकर लग्न के जातकों के लिए सूर्य देव मार्केश हो जाते हैं। यदि कुंभ लग्न के जातकों की बात की जाए तो कुंभ लग्न के जातकों के 8वें स्थान पर 6 नंबर की राशि आती है और 6 नंबर की राशि के स्वामी बुधदेव है, तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए मार्केश बुधदेव हो जाते हैं। यदि मीन लग्न के जातकों की बात की जाए तो मीन लग्न के जातकों के 8वें स्थान पर तुला राशि आती है और 7 नंबर आएगा। इस 7 नंबर और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, इसलिए मीन लग्न के जातकों के लिए मार्केश शुक्रदेव हो जाते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करके 8वें स्थान पे कौन सा नंबर है, उस नंबर के आधार पर आप अपने मार्केश की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। इस मार्केश की महादशा या अंतरदशा को ही हम कुछ सावधानी का समय कहते हैं। ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर 8वें स्थान के स्वामी की महादशा या अंतरदशा कष्टों का कारण बनती है। यदि हम कल्पना करें कि अष्टमेश यानी मार्केश की महादशा है और अष्टमेश यानी मार्केश की ही अंतरदशा है और इस अष्टमेश यानी मार्केश की ही प्रत्यंतर दशा है, वो समय बहुत ज्यादा प्रतिकूल हो सकता है। उसी समय की गणना कर सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अर्थात 8वें स्थान के राशि के स्वामी की महादशा में आपको अष्टम भाव के कारक ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप, दान, पूजा पाठ जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हम आने वाले संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकें और ईश्वर हमारी रक्षा करे। कभी कभी कुछ शास्त्रों में 7वें स्थान के कारक को और दूसरे स्थान के कारक ग्रह को भी मार्केश की संज्ञा प्रदान की जाती है, परंतु इन दोनों भावों के स्वामी
उतने प्रतिकूल नहीं होते हैं जितना 8वें स्थान के कारक ग्रह प्रतिकूल होते हैं। अष्टमेश से संबंधित और क्या क्या सावधानी हमको अपने जीवन में बरतनी चाहिए, ऐसी रोचक चर्चाओं को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।